हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल सरल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की मेरी प्रस्तुति है पटकथा की संरचना। हमने पहली वीडियो में जाना था कि पटकथा क्या होती है और उसका स्रोत कहाँ से होता है, मतलब उसकी कहानी का हमें कहाँ कहाँ से आधार बना सकते हैं। आज हम जानेंगे पटकथा की संरचना कैसे की जा सकती है। बच्चों, फिल्म तथा दूरदर्शन की पटकथा में पात्र, चरित्र, नायक, प्रतिनायक, घटनास्थल, दृश्य, कहानी का क्रमिक विकास, द्वंद्व और समाधान जो है ये सभी कुछ होता है। इसमें छोटे छोटे दृश्य होते हैं और असीमित घटनास्थल भी होता है। और इसकी कथा में क्या होता है? फ्लैशबैक। आपने फिल्म देखते हुए देखा होगा कि कई बार एक चरित्र जो है अपने आप में मस्त हो जाता है और वो अपने पुरानी चीज़ों को याद करता है। जो दर्शाया जाता है वो कहलाता है फ्लैशबैक। और ऐसे ही होता है फ्लैश फॉरवर्ड, मतलब जब वो दिमाग से सोचता है कि उसके आगे क्या होगा और वो सब जो है दर्शाया जाता है दृश्यों के माध्यम से, वह कहलाता है फ्लैश फॉरवर्ड। तो बच्चों, इस तरह जो है ये सब चीज़ें जो हैं तकनीक के कारण ही जो है प्रस्तुत की जाती है। फ्लैशबैक से हम अतीत में हो चुकी और फ्लैशबैक में भविष्य में होने वाली घटनाओं को जो है प्रस्तुत किया जाता है। और ऐसे एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर घटित घटनाओं को भी दिखाया जा सकता है। और कथानक यानी कि कहानी के विभिन्न दृश्यों में बदलते हुए उसे अंत तक जो है ले जाया जाता है। और इस प्रकार किसी भी पटकथा की जो है वो संरचना की जाती है। अब दूसरा हम देखेंगे नाटक और फिल्म की पटकथा में क्या अंतर होता है। दोनों को बेटा बेस जो है, आधार जो है वो क्या है? कहानी। परंतु फिर भी जो है इनकी पटकथा में अंतर होता है। नाटक की जो पटकथा होती है उसके दृश्य बहुत लंबे लंबे होते हैं, जबकि फिल्म के दृश्य जो है वो कैसे होते हैं? बहुत छोटे। नाटक में घटनास्थल सीमित होता है और फिल्म की पटकथा में ऐसी कोई भी सीमा नहीं होती है। आपने देखा होगा नाटक का मंचन जो है सजीव हमारी आंखों के सामने होता है, इसीलिए वो घटनास्थल उसका सीमित है। लेकिन फिल्म में एक तरफ आपको कश्मीर दिखा रहे हैं तो दूसरी पल उसमें क्या दिखा देते हैं हमें? राजस्थान। तो इसके जो है घटनास्थल का कोई भी क्षेत्र नहीं है, कोई भी उसकी सीमा नहीं होती। तीसरा है कि नाटक जो है उसकी जो पटकथा है वो सजीव कला का माध्यम है, क्योंकि अभिनेता हमारे सामने जीवंत दर्शक जो हम हैं हमारे सामने कला का प्रदर्शन करते हैं। परंतु फिल्म में क्या है? वो पूर्व रिकॉर्डिंग है जो एक बार रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसको उसके बाद 3 घंटे या 2 घंटे के समय अंतराल के लिए हमें जो है दिखाया जाता है। चौथा है नाटक में कार्य व्यापार, दृश्यों की संरचना, चरित्रों की संख्या जो है वो सीमित होती है, जबकि सिनेमा में ऐसा कोई भी बंधन नहीं होता। क्यों? क्योंकि नाटक का मंचन हमारे सामने हो रहा है मंच पर, तो उतने ही चरित्र और दृश्य दिखाए जाएंगे जो एक वक्त उस मंच पर समा सके। परंतु फिल्म में ऐसा कोई भी जो है बंधन नहीं होता। मैंने आपको भी बताया कि एक ही समय में हम 2-3 जगहों के दृश्यों को जो है आपस में जोड़ लेते हैं। पांचवा इसका अंतर है बच्चों, इसकी नाटक की कथा का जो विकास है वो एक रेखीय होता है, अर्थात वो एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। परंतु सिनेमा में जो है कथा का विकास कई प्रकार से हो सकता है। तो ये है नाटक की पटकथा और फिल्म की पटकथा में अंतर। नाटक क्योंकि कुछ चरित्र जो हमारे सामने दृश्य को जीवंत प्रस्तुत करते हैं, इसीलिए ये छोटा घटनास्थल इसका सीमित होता है और हमारे सामने जो है दिखाया जाता है। चरित्रों की भी संख्या कम होती है। परंतु फिल्म जो है किसी भी कहानी के चरित्रों के साथ, घटनाओं के साथ, दृश्यों के साथ जो है उसको जो है क्या कर लिया जाता है? रिकॉर्डिंग कर ली जाती है और जो है उसे हमें पर्दे पर दिखाया जाता है। तो बच्चों, ये थे हमारे आज के 2 प्रश्न, पटकथा की संरचना और नाटक की पटकथा और फिल्म की पटकथा में अंतर। और आशा करती हूँ आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।